नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जी के हिंट में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है यह जानेंगे। अक्सर हमारे सामने यह सवाल आता है कि देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हम बिना देर किए इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं मोर। लेकिन क्या आपको पता है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? कई लोगों के लिए यह सवाल काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही इसका जवाब पता होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि एमपी के राज्य पक्षी का नाम इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। इसे हिंदी में दूधराज कहा जाता है। इसे सामान्य तौर पर एमपी के लोग सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। आकार में बहुत छोटा होने के साथ साथ बेहद सुंदर दिखने वाला यह पक्षी मुख्य रूप से घने जंगल, बगीचों, घनी झाड़ियों वाले जंगल, पतझड़ वनों तथा बांस के जंगल में रहता है। दूधराज या सुल्ताना बुलबुल पक्षी को मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित हुए लगभग 37 साल हो चुके हैं। साल 1985 में इसे मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। हालांकि विडंबना यह है कि जैसा इस पक्षी का प्रदेश में रुतबा है, वैसी इसके संरक्षण की व्यवस्था प्रदेश में नहीं की जा रही। कई बार इसके संरक्षण को लेकर सवाल भी उठ चुके हैं, लेकिन नतीजा यह है कि अब तक राज्य सरकार से लेकर वन विभाग के पास इसकी कुल संख्या का आकलन नहीं है। राज्य पक्षी होने के बावजूद सरकार और विभाग दोनों ही इसके संरक्षण पर खास ध्यान नहीं दे रहे। पक्षी प्रेमियों का मानना है कि यह पक्षी मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में जैसे नेशनल पार्क में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल से। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि यह प्रजाति पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसीलिए प्रदेश सरकार को इसे राज्य पक्षी होने के कारण पूर्ण संरक्षण देने की ज़रूरत है। सामान्य तौर पर दूधराज पक्षी या सुल्ताना बुलबुल 18 से 22 सेंटीमीटर तक का होता है। नर दूधराज पक्षी की पूँछ 20 से 24 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी पूँछ में 2-30 सेंटीमीटर लंबे पंख भी निकलते रहते हैं। एक वयस्क दूधराज पक्षी के पंखों का फैलाव 86 सेंटीमीटर से 92 सेंटीमीटर तक का होता है। आपको बता दें कि पक्षियों की प्रजाति में सिर्फ दूधराज पक्षी या सुल्ताना बुलबुल की पूँछ ही उसके शरीर की लंबाई से 4 गुना तक लंबी होती है। वहीं बात करें मादा दूधराज पक्षी की तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। हालांकि इसकी लंबी पूँछ नहीं होती, इसकी पूँछ लगभग इसके शरीर के समान होती है। आश्चर्यजनक रूप से नर दूधराज पक्षी के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक प्रकार के नर की पीठ लाल भूरे रंग के पंख पाए जाते हैं, जिसकी लंबी पूँछ भी लाल भूरे रंग और हल्के केसरिया रंग की होती है। जबकि दूसरे प्रकार के नर मटमैला सफ़ेद और हल्का ग्रे रंग का होता है। दोनों ही प्रकार के नर के सिर का रंग चमकीला काला होता है। इसके पैर इसके शरीर के अनुरूप काफ़ी छोटे होते हैं। इसकी चोंच छोटी और गोल पतली होती है, जिसका रंग गहरा नीला और काला होता है। इसकी आंखें काली और आंखों के आसपास गहरे नीले काले रंग का रिंग होता है। दूधराज पक्षी या सुल्ताना बुलबुल को इसकी लंबी पूँछ, जिसमें 2 पंख निकले होते हैं, जो अन्य पक्षियों से इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मादा दूधराज पक्षी का सिर नर की तरह चमकीले काले रंग का होता है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गहरा भूरा लाल केसरिया होता है। इसके शरीर का निचला हिस्सा मटमैला सफ़ेद और ग्रे रंग का होता है। इसकी पूँछ नर के मुकाबले काफ़ी छोटी होती है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी होने के बावजूद दूधराज को यहाँ बहुत कम ही पाया जाता है। हालांकि भारत के अलावा श्रीलंका, मंचूरिया, मलेशिया तथा सुंबा और अरब द्वीपों में इसकी आबादी वास करती है। दक्षिण भारत और श्रीलंका में इसकी मूल प्रजाति पाई जाती हैं तथा सर्दियों के दिन में प्रवासी प्रजाति भी यहाँ पर आ जाती हैं। यह पक्षी अक्सर घने जंगलों में रहना पसंद करता है। व्यावहारिक तौर पर देखें तो यह काफ़ी शोर करने वाला पक्षी है। इसकी आवाज़ में काफ़ी तीखापन, जिससे चैं चैं और चुईट चुईट जैसे स्वर निकलते हैं। अंग्रेजी में पुकारे जाने वाले इसके नाम से ही यह साफ हो जाता है कि
यह कीट पतंगे खाने वाला पंछी है। यह मुख्य रूप से कीट पतंगे, तितलियां और मक्खियां खाना पसंद करता है। दूधराज पक्षी जीवन भर में एक ही जोड़ा बनाकर रखता है। इसके इस व्यवहार से इसे मोनोगेमस कहा जाता है। दूधराज पक्षी या सुल्ताना बुलबुल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत चिंता करने वाले प्राणियों की सूची में शामिल किया गया है। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को जितना हो सके उतना बचाइए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो और इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।